अमेठी से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। स्मृति ईरानी लड़ेंगी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव। अमेठी के अखाड़े में 3 हैवीवेट उम्मीदवार, राहुल गांधी, कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी की टक्कर। रायबरेली सीट पर भी बीजेपी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। एडवोकेट अजय अग्रवाल देंगे सोनिया गांधी को टक्कर। रायबरेली सीट से पहले उमा भारती के चुनाव लड़ने की थी चर्चा। बीजेपी के औपचारिक ऐलान के बाद खत्म हुआ सस्पेंस। उमा भारती ने पार्टी को कहा था दो टूक, झांसी सीट नहीं छोड़ूंगी, पार्टी चाहेगी तो रायबरेली और झांसी दोनों सीटों से लड़ूंगी चुनाव। स्मृति ईरानी ने जताई अमेठी से टिकट मिलने पर खुशी, कहा खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूं। कहा राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों से संसद में पहुंचकर अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी ने कहा देश को परिवारवाद के चंगुल से निकालने का वक्त आ गया है। परिवार के नाम पर वोट बटोरने वाली कांग्रेस पार्टी को अब जनता के बीच में ये जवाब देना पड़ रहा है कि उस अमेठी में जिसमें गांधी परिवार की युवराज विराजमान है, उस अमेठी में आज भी क्यों जनता त्राहिमाम है, आज भी क्यों जनता परेशान। आम आदमी पार्टी पर भी साधा स्मृति ईरानी ने निशाना, कहा दिल्ली की जनता को आपने दिया धोखा। लखनऊ सीट की सियासी लड़ाई में बॉलीवुड का तड़का। राजनाथ सिंह के खिलाफ जावेद जाफरी लड़ेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 13वीं लिस्ट जारी की। लखनऊ सीट से जावेद जाफरी को मिला टिकट। आपकी 13वीं लिस्ट में 22 सीटों का नाम। अब तक देश भर की कुल 407 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित। राहुल गांधी आज बिहार की जनता से मांगेंगे वोट। गोड्डा, गुमला और औरंगाबाद में रैली करेंगे राहुल गांधी। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है। देखना अहम होगा कि क्या लालू यादव भी होंगे राहुल की रैली में शामिल। दागियों के खिलाफ राहुल ने खोला था मोर्चा। लालू यादव चारा घोटाले में है आरोपी, जेल जाने की वजह से नहीं लड़ पा रहे हैं चुनाव। नरेंद्र मोदी के निशाने पर आज मध्य प्रदेश होगा। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में 14 साल से है बीजेपी का राज। रेवा, ब्योहारी, सतना और जबलपुर में रैलियां करेंगे नरेंद्र मोदी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी का सोनिया पर पलटवार, कहा देशभक्ति के लिए नहीं चाहिए किसी से सर्टिफिकेट। असम में अपनी चुनावी सभा में मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा उनकी एक ही चाहत, बस कुर्सी सलामत रहे। मैडम सोनिया जी, क्या हमें अब देशभक्ति का ट्यूशन लेने के लिए आपके पास आना पड़ेगा क्या? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बार फिर मोदी पर निशाना, कहा बीजेपी को सिर्फ पीएम की कुर्सी चाहिए। उन्हें तो सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है, इसीलिए गलत बयानी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। देश की निगाहें आज रिजर्व बैंक पर टिकी होंगी। रिजर्व बैंक करने वाला है मौद्रिक और कर्ज नीति की समीक्षा। उद्योगों के साथ आम आदमी को भी ब्याज दरें घटने की उम्मीद। ब्याज दरें घटी तो कम होगा होम लोन की ईएमआई का बोझ। जसवंत सिंह का भी साथ देने वालों पर बीजेपी आला कमान ने गिराई गाज। बाड़मेर के 5 पार्टी पदाधिकारियों को किया सस्पेंड।
राहुल गांधी के खिलाफ टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने की है चुनाव आयोग से शिकायत। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के अलीपुर दौर में हुई थी राहुल की रैली। रैली में स्कूली छात्रों की मौजूदगी पर घिरे राहुल। दिल्ली के वजीरपुर में अफ्रीकी मूल की लड़की बनी बलात्कार का शिकार। 3 साल से दिल्ली में रह रही थी लड़की। पीड़ित मूल रूप से सोमालिया की निवासी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के बैनर तले शरणार्थी बनकर रह रही थी दिल्ली। लड़की का परिचित ही था आरोपी। घर में घुसकर महिला से किया बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी। बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं था उसकी तरफ से वो मेरे साथ ऐसे करेंगी। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बलात्कार, मारपीट और जान से मारने की धमकी की धाराओं के तहत मामला दर्ज। न्यूजीलैंड को हराकर श्रीलंका ने की सेमीफाइनल में जगह पक्की। न्यूजीलैंड को 59 रनों से हराया मैच। लंकाई स्पिनरों के सामने चित हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। 15.3 ओवर में महज 60 रन पर ढेर हुई पूरी टीम। श्रीलंका ने बनाया था 119 रनों का स्कोर। न्यूजीलैंड की तरफ से निशाम और बोल्ट ने लिए थे 3-3 विकेट। श्रीलंका के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ रंगना हैरात का स्पेल। 3.3 ओवर में 3 रन देकर 5 खिलाड़ी को किया आउट। न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी हुए रन आउट। सेनानायके ने 3 देकर 2 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। सोमवार को वर्ल्ड टी20 में नीदरलैंड की टीम ने सबको चौंकाया। इंग्लैंड को 45 रनों से दी मात। नीदरलैंड के 133 रन के स्कोर के सामने इंग्लैंड का सरेंडर। 18वें ओवर में 88 रनों पर ढेर हुई पूरी टीम। टी20 वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज से पाकिस्तान का मुकाबला। जीतने वाली टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान में से जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका से 3 अप्रैल को भिड़ेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 अप्रैल को होगा टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। 6 अप्रैल को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। फ्रांस सरकार में हुआ फेरबदल। जीन मार्क एरोल्ड की जगह मैनुअल वॉल्स बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। हालिया समाजवादी आंदोलन के बाद हुआ फैसला। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड ने की बदलाव की घोषणा। कीनिया की राजधानी नायरोबी में हुआ बम धमाका। 6 लोगों की मौत की खबर, कई जख्मी। अभी तक किसी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है, मगर माना जा रहा है कि इस्लामिक संगठन अल शबाब इस्लामिस्ट ने किए धमाके। युगांडा के राष्ट्रपति समलैंगिकों के समर्थन में खुद भी धरने पर बैठ गए। समलैंगिक युगांडा में समलैंगिकता के खिलाफ लगाए गए कानून का विरोध कर रहे हैं।